सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मुख्य टॉपिक है, आपको जो जानकारी साझा करनी है, 26 जून रविवार को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे एक दिन का, और उसका मुख्य जो कारण है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीर में जो हमारे फौजी हैं उनको जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, उसको लेके ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, वहाँ पे जो पीछे जो बैंक कर्मचारी मारा गया था वो ओबीसी था, एक जो टीचर मारी गई थी वो दलित थी, और जो हमारे वहाँ पे फौजी हैं, जवान हैं, वो हर बिरादरी, हर धर्म के लोग। तो हम ये डिमांड करेंगे कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे AK-47 दे सरकार, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और वो मार के चले जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सरकार ने कहा था हम बसाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पे गया था, लाल चौक पे 2 दिन में रहा था, फौजियों से भी मिला, कश्मीरी पंडितों से भी मिला, तो वहाँ की स्थिति बड़ी खतरनाक है। वो खुद मैंने महसूस किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। और इसी चीज को लेके हम जंतर मंतर पर 26 तारीख को जा रहे हैं, क्योंकि सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी चुनाव जब आता है तो कश्मीरी पंडित एक मुद्दा होते हैं। कश्मीरी पंडित, उनके नाम से वोट लिया जाता है, पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उन सबको, जितने MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री अक्रॉस पार्टी लाइन, सबको 2 दिन वहां पे जाना चाहिए लाल चौक, ताकि कश्मीरी पंडितों से भी मिल सकें। वो एक दिन उनके साथ गुजार लें, और एक दिन जो फौजी हैं उनके साथ गुजारें। 2 दिन की बात कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए का इनाम भी दे रहा हूं। आने जाने का टिकट, किराया, वो भी उनको मिलेगा। कोई भी अगर MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री मत करता है, क्योंकि सिर्फ 5,000 वहां पे कश्मीर घाटी में बचे हुए हैं लोग, कश्मीरी हिंदू। और जब मैं 1 तारीख को गया था, 1 जून को, 1 और 2 तारीख, 2 दिन रुका था, तो मैंने तो फेसबुक लाइव किया था। एक वहां पे फेसबुक लाइव होने की वजह से कुछ देर फौजियों के साथ रहा था। उसके दौरान ही मेरे को तो हम करीब 10 लोगों की टीम थी, सबको टारगेट कर लिया गया था। मैं आपको जानकारी देता, तो वहां की जो स्थिति है वो बहुत भयंकर है। जो कश्मीरी पंडितों से बात करी उनसे, तो वो कैंपों में, अपना टेंटों में पड़े हैं। सरकार बसाने की बात कर रही थी, लेकिन 2 दिन के अंदर ही करीब, उस दौरान ही करीब 400-500 लोगों ने वहां से पलायन कर लिया। तो जिस तरह से सरकार ये सिस्टम जो भी बना रही है, चला रही है, तो हम ये कह रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को फिल्म तो दिखा दी, अब फिल्म तो देख ली, अब AK-47 और दे दो उनको। आपको लगता है कि 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और जिस तरह की सरकार पॉलिसी बना रही है, आगे आने वाले समय में मुझे लगता है वो और ज्यादा खतरनाक स्थिति होनी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ये अग्निपथ स्कीम लेके आई है, ये नौजवानों के लिए अग्नि कुंड बनेगा। सबसे पहले तो इसमें ये गड़बड़ है कि जो प्रोसेस ऑलरेडी था, करीब 60-70 हजार अभ्यर्थियों का, जिनका रिजल्ट आना था, भर्ती होने थे, जिनका थोड़ा थोड़ा प्रोसेस बचा हुआ था, किसी का टेस्ट बचा हुआ, किसी का मेडिकल था, वो 90% जिनका प्रोसेस पूरा हो चुका था, उनको भी रिजेक्ट कर दिया, सबकी भर्तियां कैंसिल कर दी। अब अग्निवीर कर रहे हैं। अब ना तो उसमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा है,
अगर एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं है तो कोई फैसिलिटी वैसे नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी, पेंशन है वो नहीं मिलेगी। और अग्निवीर अगर इतनी अच्छी पॉलिसी है तो ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये अफसर है जो बड़े बड़े उद्योगपति, ये अपने बेटों को भेजो, इनको बनाओ अग्निवीर। क्या प्रॉब्लम है? देश सेवा का ठेका कोई गांव के लोगों ने, जवान, किसान, मजदूर के बड़का ने थोड़ी ले रखा है। इनके लिए चाहे 1 साल कर, तो अब ये कह रहे हैं कि इजराइल में है, तो इजराइल में तो सबके लिए है, लड़का हो लड़की हो सबके लिए प्रोसेस है, तो सबके लिए करो कंपलसरी अग्निवीर, सबके लिए कंपलसरी कर दो कि 1 साल तो कम से कम रह के आना पड़ेगा। तो पता चले ना भाई, अब सदनवीर है जो एमएलए, एमपी और सदनवीरों को तो पेंशन है, ऐसा क्या करते हैं वो? और जो गोलियों के सामने खड़े होंगे अग्निवीर, उनको टेंशन। अब 4 साल में कौन क्या कर लेगा? क्या सिक्योरिटी है? मुख्यमंत्री है हमारे खट्टर साहब, क्या करें? आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं मैं 4 साल के बाद इनको परमानेंट नौकरी दूंगा। अरे भाई नास्ते दम है तू, के है भविष्य करता है कोई? 4 साल के बाद तुम रहो ना रहो, तो मुख्यमंत्री रहो ना रहो, तुम्हारी सरकार रहे ना रहे, क्या लेना देना इस बात का? और अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं उनको जानकारी दे देता हूं कि 2.5 से 3 लाख भूतपूर्व सैनिक हरियाणा में अकेले, और 25,000 एक्स सर्विसमैन ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है अलग अलग जगह। जो इन अग्निवीरों के बापू हैं, बापू मीन हुए एक्स सर्विसमैन हैं, तो वो एक्स सर्विसमैन है, उनमें उनको ही दे दे नौकरी परमानेंट। और तुम फौज में से कह रहे हो कि हम यहां देंगे परमानेंट। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा में, 25 लाख लड़के लड़कियां धक्के खा रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। अग्निवीरों को कैसे जॉब दे दोगे? तो झूठ बहकाना, ये झूठे वीर बने हुए हैं जो। और इसमें मेरा ये मानना है कि सरकार जिस तरह से ये काम कर रही है, मोदी जी से ये अपील करते हैं, मोदी जी आप मन की बात सारे देश ने सुनाओ हो, मन की बात इन फौजिया की, ये जो बड़ा तैयारी कर रहे हैं, नौजवान हैं, भर्ती के लिए आ रहे हैं, इनकी भी सुन लो। कोई नेता कहे कि मैं इसने गार्ड में लगा लूंगा, यहाँ पे अग्निवीरों को गार्ड लगाऊंगा, कोई कहे इनको साफ सफाई का काम सिखावांगे, फलाना करेंगे। अरे 4 बजे उठकर रेस नेताओं की सुरक्षा या सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा और सेवा के लिए 4 बजे उठकर दौड़ मार रहे हैं। अब समस्या यह आ गई, अब जो दूध पीने वाले हैं उनके ऊपर दारू पीने वाले पॉलिसी बना रहे हैं। एक बात बताओ, जो मेजर जनरल रैंक के, ब्रिगेडियर रैंक के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो जब ये बता रहे हैं, जो परमवीर चक्र विजेता है उसने ये कहा कि ये पॉलिसी सही नहीं है, तो कम से कम डिस्कशन तो हो जाए। तो थोपना हो गया, जैसे किसान आंदोलन में किसान कानून थोप दिए बिना पूछे, अब इनसे बिना पूछे ये जवानों के ऊपर थोप दिए। ये स्थिति ये जो है वो सही नहीं है, और सरकार जो गुमराह कर रही है वो भी गलत है। और अगर इतनी अच्छी योजना है तो हम तो भाई साहब यही कह रहे हैं, इनको भी 1 लाख रुपए का नाम दे दें, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री अपने बेटे ने अग्निवीर बनावे, ये प्रॉब्लम है। और 30,000 नहीं, उनको तनख्वाह भी चाहिए महीने की 1 लाख रुपए दे दो। जिस तरह से बेरोजगारी का मजाक उड़ा जा रहा है, जिस तरह प्रोसेस का बताया जा रहा है, नाम दर दिया अग्निपथ, अग्निकुंड बढ़ रहा है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसको कोई नहीं, कहीं नहीं देख रहा। इस बात को कोई नहीं चला रहा कि एक्स सर्विसमैन का अगर कोटा नहीं हुआ तो कुछ नहीं है नौकरी कहीं पे। तो भाई साहब हम तो ये चीज है, अब 4 साल में तो कोई अपनी जान पे नहीं खेल लगा मेरे हिसाब से। तो सरकार को सोचना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो आप? सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि आपने हथियारों की बात की है कि जो कश्मीरी पंडित है उन्हें हथियार मुहैया करा देने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत, आपका जो आप कह रहे हैं ये गलत है? क्योंकि अगर आप वहाँ पे सबको हथियार मुहैया करा देंगे तो जो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आतंकवादी है और कौन कश्मीरी पंडित है? और सिक्योरिटी पे भी इश्यू आता है सर कहीं ना कहीं। कौन है बोल रहे हैं? आपको जानकारी होगी
यार नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप थोड़ी जानकारी करेक्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर एक सलवा जुड़ुम में एक मुहिम चली थी। आप शायद पत्रकारिता में अभी नहीं आए होंगे, सलवा जुड़ुम गूगल पे डालना। छत्तीसगढ़ में एक मुहिम चली थी नक्सलियों के खिलाफ। सरकार ने आम लोगों को हथियार दिए, समझे आप? इसको आप रिसर्च करके और फिर पता कीजिए। ऐसे नहीं होता, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझो। कितने समय पहले चली थी सर? अरे ये मैडम, क्लियर कर मेरे ख्याल देते में हैं। 10 साल पहले की पुरानी है। 10 साल में, और सर आज के समय में काफी बदलाव है। अग्निपथ की आप बात कर रहे हैं, अरे, सिक्योरिटी का एक इशू, मिनट, क्या बदलाव है? आदमी सिक्योरिटी वही है, एक मिनट, वो देश वही है ना। सिक्योरिटी के इशू की आप बात कर रहे हैं। अभी जो अग्निपथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर 4 साल का हम किसी को भी हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके सोसाइटी के लिए इशू बन जाएगा, वो क्योंकि इशू- हर एक बंदा सीख एक जाएगा। मिनट। और यही कॉन्सेप्ट आप उसके लिए बोल रहे एक हैं। मिनट, मैं तो खुद कह रहा हूँ नवीन जी, 4 साल में तो वो गैंगस्टर और उसका शूटर क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरा सुन लो नवीन जी, आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं, अपना जवाब पहले थोपने लग रहे हैं। बताओ। उसका क्वेश्चन पूरा सुन ले, उसके बाद जवाब दें। और बोलो बताओ। आप। यही सेम था कि आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को हथियार दे दें, फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो हम अग्निवीरों को हथियार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके सोसाइटी के लिए इशू हो जाएगा। वो मैडम बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल में। ट्रेनिंग मेरी बात सुनो, आप किसी 21 साल के लड़के को 22 साल के लड़के को बेरोजगार करोगे, हथियारों की ट्रेनिंग दोगे, वो तो मिलेगी ना 4 साल में तो मिलेगी। एक मिनट, हाँ, मैं वहाँ पे उनकी सुरक्षा ही कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आके वहाँ पे AK-47 चला के मार के चला जाता है, सरकार अभी तक कोई ऐसा प्रबंध कर नहीं सकती है कि कोई रोक सके, तो हथियार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आइडेंटिफाई करके हथियार दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे जाते हैं कि आ जाओ और ले जाओ। उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे हथियार देना भी अकेला चलेगा तो नहीं। अब लाइसेंसी हथियार तो यहाँ पे भी तो है ना, अपने हरियाणा में भी कितने हथियार तो दे रहे हैं ना लोगों को, तो वही हथियार वहाँ पे दे रहे हैं हम। नवीन जी, पर क्या हरियाणा- लगता है आपको कि एक तरफ जब कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी तो लोगों की सहानुभूति सरकार ने काफी बटोरी थी, लेकिन अब एक सुरक्षित वातावरण और एक सुरक्षा की भावना पैदा करने में जो सरकार है वो असमर्थ नजर आ रही है। कहाँ कमी मानते हैं और आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप राजनीति का देखिए मैं वहाँ पे गया मैडम, 2-3 चीजें थी, उन्हीं की बता रहा हूँ मैं, अपनी कुछ नहीं बता रहा। एक तो जो रिमोट एरिया में जिनकी ड्यूटी थी, जो कर्मचारी थे, उनको टारगेट किया जाए, वहाँ टारगेट किलिंग है। तो ये नहीं है कि भी वैसे टारगेट करके पहले पूरी एक्टिविटी सारा सिस्टम करती। तो एक तो ये कह रहे थे कि हमें सेंटर में जॉब के लिए हो किया जाए। सेंटर का मतलब है वो शहर की बात कर रहे थे, रिमोट की बजाय। कम कर रखे ना बैठ। दूसरा वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए कोई इस तरह का एक कैंपस बना दिया जाए जहाँ पे हम रह सके, इकट्ठे रह सके, अलग अलग जगह पे हैं, ताकि सिक्योरिटी का प्रबंध हो। और भाई अगर वो सरकार नहीं कर सकती तो हमें हथियार मुहैया करा दे, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लें। और तो उनकी कोई बड़ी डिमांड थी, यही डिमांड है। तो सरकार आप उनकी डिमांड कैसे पहुंचाएंगे? मीडिया के माध्यम से मैडम पहुंचाना चाहते हैं? 26 तारीख को हमने 26 जून को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करें, शायद आप लेट आए थे। जी। ये कितना बड़ा होगा ये प्रदर्शन और कहाँ के लोग शामिल होंगे? सर ये तो मुझे नहीं पता कितना बड़ा होगा, ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता। रखा तो होगा लक्ष्य, लक्ष्य कुछ 1-2 लाख आदमी। नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है सर। हम तो सबको कह रहे हैं भाई, जिसको लगता है, जिसको सूट करता है ये चीज, जिसको लगता है कि हाँ ये डिमांड सही है, तो वो आ जाएंगे। नवीन जी, केवल कश्मीरी पंडितों के लिए आपका धरना प्रदर्शन रहेगा, ये 36 बिरादरी के लिए रहेगा? सर मैंने अभी बताया तो था, मैंने आपको बताया होगा, आपने सुना होगा, ये कश्मीरी पंडित अकेले नहीं है। जी। वो जो हमारे फौजी हैं तो वो हर बिरादरी हर धर्म के हैं। जो अभी बैंक मैनेजर मारा गया था वो तो OBC था, एक टीचर जो हमारी गई थी वो तो दलित थी, तो अकेले कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? नवीन जी, कल हरियाणा में निकाय चुनाव के परिणाम आए थे। CM मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अग्निपथ योजना का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। जो है, क्या कहना है आपका? देखो पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जो करनाल है, उसमें 4 जो पालिका थी, 4 में से 3 में हारे हुए थे। एक बात, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उनका और अब जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 10-12% डाउन गया है दूसरी बार। और अग्निपथ वाला इशू कोई अकेले हरियाणा का नहीं है, वो पूरे देश का इशू है। और आप एक चुनाव से आप चुनाव जीत गए तो आपको मोर लगी इस बात की। ये कोई 10-12 लाख वोटों पे आप मेरे ख्याल में 2.25 करोड़ वोट हैं हरियाणा में, तो उससे आप ये कर दो कि हाँ हम तो यहाँ पे जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक अग्निपथ वाली स्कीम है, ये फौज की स्कीम है, तो आपको पता है ज़्यादातर जो
होते हैं वो शहरों की बजाय गांव से लड़के जाते हैं, बाकी वो शहरों से जाते हैं। कंपैरिजन 80% शहरों से ही जाते हैं फौज के लिए, भर्ती होने के लिए शहरों से नहीं जाते। ये शहरों का कह लो, कस्बों का कह लो, उनका चुनाव था तो क्या और वो भी डाउन ही गया। क्या पंचायत चुनाव में और भारी पड़ेगा सरकार पर? पंचायत चुनाव, वो गाँव चुनाव होते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ये बात कि भाई जेन्युइनली प्रॉब्लम है। आप एक्स सर्विसमैन है अपने हरियाणा में, 2.5 लाख एक्स सर्विसमैन है, कौन खुश है इस स्कीम से? ये रोज जो टीवी पे डिबेट तो कर सकते थे, जो एक्स आर्मी मैन है, जो बड़े बड़े ऑफिसर है, मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, परमवीर चक्र विजेता है, तो उसने विरोध किया कि ये सही नहीं है। आप इस चीज को समझिए, हमारी बात नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई फौज का एक्सपर्ट नहीं हूं। हम तो ये देख रहे हैं कि जो बच्चे कोचिंग ले रहे थे या जो अपने तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे, उनको भी तो महसूस हो रहा है ना यार 4 साल के लिए कौन जाएगा बताओ। 4 साल में तो मतलब ठेके पर गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते ठेके पर। फौज का मतलब रोजगार अकेला नहीं होता है, एक हौसला होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमारे साथ कुछ हो गया तो पीछे परिवार को संभाल लेगी सेना। अब ये तो ये कह रहे हैं हम तो बीमार भी हो गए 4 साल के बाद, उसको भी नहीं संभालेंगे, बताओ। तो क्या है इसमें, बताओ इस स्कीम में। अच्छा, फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों से कहा जा रहा है कि हम अग्निवीरों को स्वीकार करेंगे, नौकरी देंगे। ये जो उद्योगपति कह रहे हैं इनसे पूछिए एक बार कि कितने एक्स सर्विसमैन को नौकरी दे रखी है? 8,000 रुपए देते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ी अग्निवीर है यार, इस चीज के लिए वो तड़के 8 बजे मतलब 4 बजे थोड़ी उठते हैं। 26 तारीख को जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मुख्य तौर पर कश्मीरी मामले पर होगा। जी जी जी, इसमें भी फरसा लेके